दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुरानी फर्नीचर की दुकान थी, वर्मा फर्नीचर स्टोर। ये दुकान दिन में सामान्य लगती थी, लेकिन रात को वहां अजीब घटनाएं होती थीं। मालिक वर्मा जी शाम 7 बजे के बाद कभी दुकान नहीं खोलते थे। एक दिन एक नया सेल्समैन राजीव वहां नौकरी पर लगा। उसने बाकी कर्मचारियों से पूछा, दुकान इतनी जल्दी क्यों बंद हो जाती है? सबने कहा, रात में मत रुकना, जो यहाँ रुकता है वो फिर कभी नहीं दिखता। राजीव को इन बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने फैसला किया कि वह एक रात दुकान में छिपकर रहकर पता लगाएगा कि असल में होता क्या है। रात के 12 बजे जब सब जा चुके थे तो राजीव स्टोर के अंदर ही छिपा रहा। तभी अचानक सारे लाइट्स अपने आप जल गए। एक पुरानी कुर्सी अपने आप हिलने लगी। आईने में एक परछाई दिखी, एक औरत जिसकी आंखें कोरी थीं और वह फुसफुसा रही थी, मुझे मेरा सामान वापस चाहिए। राजीव डर के मारे भागा, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर से आवाजें आने लगी, तुम आखिरी ग्राहक हो, अब तुम भी यही रहो। अगली सुबह वर्मा जी ने देखा कि दुकान की एक नई लकड़ी की कुर्सी में कुछ अलग था, उस पर राजीव का नाम खुदा हुआ था। वर्मा जी ने जैसे ही राजीव का नाम उस नई कुर्सी पर देखा, उनका चेहरा पीला पड़ गया। ये पहली बार नहीं था जब किसी का नाम यूं किसी फर्नीचर पर उभर आया हो। पर वे चुप रहे, जैसे सब कुछ जानते हों। दुकान फिर से खुली, ग्राहक आते रहे, लेकिन उस कुर्सी पर कोई नहीं बैठता था। एक अजीब सी सिहरन होती थी, जैसे किसी की निगाहें पीछा कर रही हों। एक दिन एक कॉलेज की लड़की नेहा स्टोर में आए। उसने वही कुर्सी देखी और कहा, यह बहुत यूनिक लग रही है, मैं यही लूंगी। वर्मा जी ने उसे रोका, बेटा वो शो पीस है, बिकाऊ नहीं। नेहा हंसकर बोली, क्या किसी भूत की है? वर्मा जी चुप हो गए, पर नेहा जिद्दी थी। अगले दिन रात को वह चुपके से दुकान में घुस आए। उसने उस कुर्सी पर बैठते ही एक अजीब कंपन महसूस किया। चारों ओर की लाइट्स झपकने लगी और आईनों में धुंधली आकृतियां दिखने लगीं। राजीव की परछाई सामने आए और उसके होंठ हिले, मुझे आजाद करो, वो कुर्सी उसकी आत्मा बंद है। नेहा डर गई, लेकिन अब भाग नहीं सकती थी। दरवाजे फिर से बंद हो चुके थे। अब उसे उस आत्मा की सच्चाई जाननी थी। नेहा की सांसें तेज हो चुकी थीं। कुर्सी से उठने की कोशिश की, पर जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। चारों ओर हवा घूमने लगी और फिर एक धीमी सी आवाज गूंजी, उसके साथ जो हुआ अब तुम्हारे साथ भी होगा। अचानक आईने में राजीव की परछाई और स्पष्ट हो गई। उसने इशारा किया, दुकान के पिछले कमरे की ओर। नेहा किसी तरह कुर्सी से उठी और दौड़ती हुई उस कमरे तक पहुंची। कमरा धूल से भरा था, लेकिन एक पुरानी अलमारी में एक लकड़ी का डिब्बा रखा था। डिब्बा खोलते ही उसमें एक पुरानी डायरी और एक टूटी हुई कंघी मिली। डायरी में लिखा था, 1947 में ये दुकान एक अंग्रेज औरत की थी, मिस एनी विल्सन। वह लकड़ी के फर्नीचर में आत्माओं को बांधने की तांत्रिक विद्या जानती थी। एक दिन गांव की एक औरत ने अपनी बेटी की आत्मा छुड़ाने के लिए उससे मदद मांगी। एनी ने उसकी आत्मा को कुर्सी में कैद कर दिया, लेकिन तभी खुद उस औरत ने एनी को मार दिया। तब से एनी की आत्मा खुद उसी दुकान में फंस गई। नेहा समझ गई, राजीव उसी श्राप का नया शिकार है। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक मंत्र लिखा था, जब रक्त, लकड़ी और याद साथ हो, आत्मा को मुक्ति मिलेगी। नेहा ने अपनी उंगली काटी, उस लकड़ी की कंघी पर टपकाया और मंत्र पढ़ा। तभी दुकान की दीवारें कांपने लगीं। एक कड़ी चीख के साथ कुर्सी में बंद आत्मा बाहर निकली। वह एक औरत थी, एनी। उसने नेहा की ओर देखा, फिर धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई। राजीव की परछाई मुस्कुराए और धीरे धीरे हल्की होती चली गई। वह आजाद हो चुका था। अंत या एक नई शुरुआत। अगले दिन दुकान फिर खुली। वर्मा जी ने कुर्सी को देखा। अब वो साधारण लकड़ी की कुर्सी थी, लेकिन नेहा को अब रात में अजीब सपने आने लगे थे। सपनों में वही आवाज, अब तुम्हारी बारी है। अब घर लौट चुकी थी, लेकिन सब कुछ सामान्य नहीं था। हर रात उसे वही सपना आता, धुंधला आईने, लकड़ी की कुर्सी और एक औरत की गूंजती हुई चीख। जो आत्मा मुक्त हुई वह अधूरी थी। एक दिन नेहा की सहेली रिया उसके घर आए। जैसे ही रिया ने ड्राइंग रूम में वह पुरानी कंघी देखी, वह सहम गई। नेहा, ये तो वैसी ही कंघी है जैसी मेरी नानी को थी, पर उन्होंने बताया था कि वह एक श्रापित कंघी थी जो आत्माओं को बुलाती थी। नेहा चौंकी। उसने जब कंघी को फिर से छुआ तो उसकी आंखें पलकने लगीं। एक पल को ऐसा लगा जैसे उसने खुद को किसी और के शरीर में देखा, वही अंग्रेज औरत, मिस एनी विल्सन। अब नेहा को समझ आया, उसने केवल आत्मा को मुक्त नहीं किया था, उसने उसे अपने अंदर बुला लिया था। अगली रात नेहा की मां ने कमरे से डरावनी आवाजें सुनी। उसने दरवाजा खोला तो देखा नेहा शीशे के सामने खड़ी थी और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। अचानक उसने अंग्रेजी में कुछ कहा। क्या नेहा की आत्मा बची है, या अब वह खुद अगली कुर्सी बनने वाली है?
नेहा अब एनी विल्सन की आत्मा के नियंत्रण में थी। उसका शरीर ज्यों का त्यों था, पर उसकी आंखों में अजीब चमक और आवाज में एक पुरानी अंग्रेज औरत की झलक थी। लेकिन नेहा की असली आत्मा मरी नहीं थी। वह फंसी थी आत्माओं की दुनिया में। आत्माओं की दुनिया, एक अंधेरे, कोहरे और टूटी हुई यादों से भरी जगह जहां न समय था, न जीवन। वहां नेहा अकेली नहीं थी। राजीव भी वहीं था, और उस औरत की आत्मा भी जिसने एनी को मारा था। राजीव बोला, नेहा, तुम्हें जल्दी करना होगा। एनी तुम्हारे शरीर का पूरी तरह से कब्जा कर लेगी अगर आज की रात खत्म हो गई। नेहा ने पूछा, बचने का रास्ता क्या है? राजीव ने एक टूटी हुई लकड़ी की ओर इशारा किया, वही कुर्सी की एक दरार जो इस श्राप की जड़ थी। तुम्हें असली कुर्सी तोड़नी होगी, अपने शरीर से बाहर निकलकर उसे आग लगानी होगी। इधर असली दुनिया में रिया ने सब समझ लिया था। वह दुकान पहुंची और कुर्सी को खोज निकाला। तभी कुर्सी से धुआं उठा और एनी की आत्मा ने रिया पर हमला किया। लेकिन तभी आत्माओं की दुनिया में नेहा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दरार को पकड़ा और एक जोर से चिल्लाए, अब खत्म हो जा। तभी असली दुनिया में कुर्सी अपने आप आग पकड़ने लगी। एनी की आत्मा चीखने लगी, लेकिन आग फैलती गई। साथ ही नेहा की आत्मा वापस खींचती गई और एक पल में सब शांत हो गया। सुबह का समय। नेहा बेहोश पड़ी थी, लेकिन अब उसकी सांसें चल रही थीं। रिया रोते हुए उसे उठाने लगी। नेहा, क्या तुम हो? नेहा की आंखें खुली। अब वो आंखें वही पुरानी मासूम नेहा की थीं। वम फर्नीचर स्टोर अब हमेशा के लिए बंद हो गया। उस जली हुई कुर्सी की राख अब एक शीशे के डिब्बे में रखी गई, एक संग्रहालय में। उस पर एक तख्ती लगी है, कभी मत बैठना वरना फिर कभी उठ नहीं पाओगे।